हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिस ताकि आप लोगों को पता है, आप लोगों की ख्वाहिश के ऊपर ये वीडियो बन गई लोहे तस्खीर परी के बारे में। बहुत से बहनों, बहुत से भाइयों ने कहा कि आप हमें लोहे तस्खीर परी के बारे में डिटेल में बताएं कि ये क्या है और किस तरह काम करती है और इसमें रियलिटी कितनी है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप वीडियो को से देखें मेरे भाइयों। ये लो किसको बोलते हैं? लो एक ख़ास नक्श को बोलते हैं जो कि शर्फ़ कमर, शर्फ़ शम्स, शर्फ़ ज़ोरा, शर्फ़ मरीख़ या फिर ओज में या फिर जो है ना ख़ास सातों में ये नक्श को तैयार किए जाते हैं। उनको बोलते हैं लो, क्योंकि वो एक लवाज़मात के ज़रिए तैयार होता है। ये नक्श होती है लवाज़मात के ज़रिए तैयार। तो लवाज़मात क्या होती है? अच्छे बखूर जलाना, सदक़ात अदा करना, विर्द वज़ाइफ करना, रूहानियत के जो अमलियात के असूल व क़वाइद को अपने मद्देनज़र में रखते हुए तैयार करना, इसको बोलते हैं लो। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इख्तलाफ आता है कि क्या चांदी के ऊपर, क्या धात के ऊपर या लो बनाना ज़्यादा पावरफुल है? तो इसका जवाब बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है। आप कागज़ के ऊपर बनाएं, आप धात के ऊपर बनाएं, आप चांदी के ऊपर बनाएं, लो का असर वो ही रहता है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो शेख थे, हमारे जो मुर्शिद थे, वो फरमाया करते थे कि जो भी कोई नक्श आप कुंदा करते या जो चीज़ भी आप कुंदा करते हैं, ठीक है, सिर्फ वो पायदार हो जाती है। पायदार से मुराद ये है कि अगर आप कागज़ के ऊपर कुंदा करते हैं तो कागज़ पे होता है कि बाज़ औक़ात नक्श को बाजू पे बांधा जाता है या कपड़ों में पड़ा हो या पास पड़ा हो तो पानी लगने की वजह से ख़राब ना हो जाए, या कोई ऐसा बाज़ औक़ात नक्श को तैयार किया जाता है कि जो है ना उसको अगर हमने पानी में डालना हो, जिस तरह के बाज़ औक़ात धात के ऊपर जो नक्श तैयार करते हैं वो ये होता है कि अगर पानी में रख दिया हम उसको और वो पानी मरीज़ को पिलाते रहे तो ठीक हो जाता है, लेकिन कागज़ का हम उसमें नहीं रख सकते। बस ये फ़र्क है, बाकी और कोई उसमें फ़र्क नहीं है। बाकी उसकी तासीर वही तासीर रहेगी जो कि धात के ऊपर है या जो उसके ऊपर है, कागज़ के ऊपर। ये मेरी बात याद रख दे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जिस तरह हम कागज़ के ऊपर ज़ाफ़रान और अच्छी खुशबू, जिस तरह कि अंबर हो गई, मुश्क हो गई, ऊद हो गया, मिक्स करके बनाते हैं, इसी तरह हम धात के ऊपर भी चांदी के कलम से, ठीक है, चांदी के कलम से ऊपर कुंदा होता है, चांदी के ऊपर कुंदा होता है और सोना पॉलिश हो जाता है या फिर उस पर अच्छे बखूर देते हैं। बस फ़र्क इतना है दोस्तों। ख़ास फ़तह का तावीज़, ठीक है, फ़तह याबी का नक्श 2023 का एक अनमोल तोहफ़ा जो कि 2023 में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रूसास की कामयाबी के मौके पर ख़ास और ख़ास दिया जा रहा है, जो कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से निकलने के लिए आपके लिए तीर बहदफ है। जिसके बीच में सबसे पहले तालीम हासिल करने के लिए, इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल करने के लिए, नज़र बद से हिफाजत के लिए, तस्ख़ीर खलाइक के लिए, तस्ख़ीर अफसरान के लिए, बाहर बैरूनी मुल्क में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, अपने कारोबार को उरूज के ऊपर पहुँचाने के लिए, हर किस्म की नज़र, हसद, बंदिशों से जो है ख़त्म होने के लिए ये नक्श बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इस नक्श को मुश्तरी की ख़ास सातों में ज़ाफ़रान अर्क गुलाब से तैयार किया गया, ख़ास विर्द वज़ाइफ किए गए हैं, खाली उन परेशान हर लोगों के लिए जो कि बहुत परेशान है, जिनके मसले मसाइल ख़त्म नहीं होते, तो वो इस नक्श को फ़ी सबीलिल्लाह कामिल वली इदारे रूहानियत के नंबर पे रब्ता करके मंगवा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ़ीस जो पे करनी होगी वो होगी TCS की फ़ीस। TCS फ़ीस जो आपके इलाके में भेजे थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक आपके लिए मेहनत है, एक ने जिस बंदे ने जाना है आपके नक्श को जमा करवाने, उसके पेट्रोल का ख़र्चा है और दीगर मसले मसाइल है, तो उसके लिए आपको ये फ़ीस अदा करनी पड़ेगी TCS की। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें, डिस्क्रिप्शन में जितने लिंक्स हैं उनको फॉलो करें। हमारे हर अमल की आपको इजाज़त हो जाएगी। अब आते हैं लोहे तस्ख़ीर परी के बारे में। लोहे तस्ख़ीर परी एक ऐसी लो है जो कि हमारे मुर्शिद की तरफ से हमें तालीम हुई थी, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत से लोग नाम नेहाद जिनको इल्म नहीं है वो ज़्यादा यहाँ पे जो है ना बड़े बनते हैं, तो उनके लिए भी मैं आज थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ कि देखें, जिस तरह हमें यकीन है कि नादे अली शरीफ के पीछे मोकिलात है, बुजुर्गादीन है, जिन्नात है, इसी तरह इतनी दीगर मखलूक़ात है जो हमने नहीं देखी है। जिस तरह हमें यकीन है कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ के पीछे जिन्नात है, मोकिलात है, नेक बुजुर्गादीन है, दीगर और भी मखलूक़ात है, इसी तरह बिल्कुल अगर हम कोई लो बामौकिल तैयार करते हैं तो उन लो के पीछे दीगर मखलूक़ात भी होती है, जिस तरह परियां भी है।
लोहे तस्खीर परी जो तैयार होती है ये कुरानी आयत पाक इस्माए आज़म से तैयार होती है। और फिर इसके बाद ख़ुसूसन हमारे सिलसिले में हमारे जो सिलसिला चिश्तिया ठीक है, उसके बीच में एक बुज़ुर्ग ऐसे गुज़रे जिन्होंने परियों को तस्खीर मुसख्खर किया हुआ था अपनी रियाज़त के तौर के ऊपर। फिर जिस टाइम हमारे जो मुर्शिद थे उनकी उनसे मुलाकात होती थी और जब वो रियाज़त करते थे और फिर जब हमारी तालीम जारी अभी भी हम तालीम हासिल करें तलब इल्म में, तो आज भी हमने ये अपने आप को कभी भी नहीं कहा मुस्ताद है, क्योंकि उस्ताद कभी भी नहीं बन सकता। उस्ताद का दर्जा जो उस्ताद का दर्जा होता है वो एक ही होता है, ये बात याद रखे। कोई उस्ताद नहीं बन सकता है, अपने मुर्शिद का अदब सबसे बढ़कर होता है। तो उसी तरह फिर उन्होंने हमें एक लोह तालीम की कि बेटा ये लोहे तस्खीर परी है। और फिर हमसे इसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, उन्होंने ख़ुद बताया कि बेटा ये मैंने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ परी को तस्खीर मुसख्खर किया था और फिर उसके बाद ये अमल मुझे तालीम हुआ, आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्योंकि साथ ही उन्होंने ये बात भी बोली कि इस लोह की बरकतों से बहुत से मामलात में आपकी परियां मावनत भी करती है और उसमें ये होता है कि परियां नेक दिल होती है। और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें तालीम की कि जब आप किसी को ये लोह बना कर देंगे उसके साथ ये अमाल आप उसको तालीम करेंगे, ताकि अगर जब उसकी नज़र खुली हो या बंद हो तो गैबी तौर पे भी मावनत होगी, अगर खुली भी है तो वो सामने भी मावनत कर सकती है। अभी आपको बात समझ आ गई। तो लोहे तस्खीर परी, अब बात ये आती है कि हमने अपने शेख मुर्शिद की इजाज़त के साथ ये चीज़ हमने देख ली, ये चीज़ उनसे इजाज़त ले ली कि जो लोग इस लोह को, अब हम इस लोह को कागज़ के ऊपर भी कुंदा करते हैं, हम इस लोह को चांदी के ऊपर भी कुंदा करते हैं, हम इसको तांबे के ऊपर भी कुंदा करते हैं। अब जो जिस तरह हासिल करना चाहे, असर तासीर सबकी एक ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चांदी पे जो कुंदा होगी, जो धात के ऊपर कुंदा होगी, जो कागज़ पे कुंदा होगी। अब बाज़ औक़ात किसी के ऊपर जादू है, किसी के ऊपर बंदिश है, किसी के ऊपर जिन्नात है, तो उस लोह को पानी के अंदर रखना पड़ता है। अब उस पानी के अंदर इससे ये होगा कि आप उस पानी को पिएँगे और एक ख़ास जो हमारे वज़ाइफ़ तालीम होते हैं, परियों को तस्ख़ीर करने के वज़ाइफ़ भी दिए जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ कोई अपने मसले मसाइलों के लिए भी ले सकता है इस लोह को, और इसके पीछे फ़ौरी तौर के ऊपर जब हम ये लोह देते हैं तो उसके सदक़ात अदा होते हैं। इसके बाद जो सिलसिले में जो नेक परियां उनके साथ अर्ज़ किया जाता है। इसी तरह जिन्नात, लोहे जिन्नात जो हम देते हैं वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ और सूरह जिन की, और ख़ासकर अब सूरह मुज़म्मिल बामौकिल के ज़रिए हम बताते हैं, क्योंकि हमें जो अमल तालीम हुआ हम उसके ज़रिए बताते हैं कि उसको इतनी तादाद में, पर इसके पीछे जो नेक जिन्नात है, लोहे जिन्नात के पीछे आपके वो आपकी मदद हो करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप उसको नहीं वो कर सकते, अगर आप ठुकराएँगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ साबित है, किस तरह साबित है? जिस तरह के 7 सलाम चेले काफ़ है। अब इसके मुख्तलिफ़ चेले काफ़ के सिलसिलों में अलग-अलग सिलसिलों की अलग-अलग चेले काफ़ है। इसी तरह दुआए नादे अली शरीफ है, दुआए नादे अली शरीफ कबीर है। अब मुंदरे है, बड़े मुंदरे शाह कबीर के पीछे जिन्नात है। हम मानते हैं ना इस बात को, सिर्फ़ हमारी सोच आके कहाँ पे ख़राब होती है कि जब हम उस चीज़ को देख नहीं सकते हैं, वहाँ पे हमारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कि हमने यही अकीदा बनाया है कि जी जिन्नात हमारे सामने आएँगे तब भी काम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इस गलत कॉन्सेप्ट की वजह से जो आपके साथ गैबी जिन्नात की मामलत होती भी है, वो भी आप ख़त्म कर देते हैं। ये मेरी बात याद रखें। लोहे तस्खीर परी इस तरह हाजतों को पूरा करती है, अल्लाह ताला के हुक्म से। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, करने वाली ज़ात वसीला वसाइल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले औलाद के सदक़े वास्ते से, ये सिर्फ़ ये चीज़ें वसीला बनती है। तो हम इसके साथ आपको मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ तालीम करते हैं, मोहब्बत के लिए, माल और दौलत के लिए, जादू जिन्नात, परेशानियों, रुकावटों को ख़त्म करने के लिए, आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बाकायदा इसके पीछे मुआवरत होती है। इजाज़त के साथ आपको बताया जाता है, आपको अपने ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, आपको अपनी लिस्ट्स में ऐड किया जाता है, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ दिए जाते हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप किस तरह तालीम क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जिसको आप हासिल करके आप अपनी मुख्तलिफ़ वसाइल से निकल सकते हैं। आज मैंने आपको डिटेल में लोहे तस्खीर परी के बारे में बता दिया। मुख्तलिफ़ जिन्नाती अमल हमारे पास मौजूद है, जो इंशाअल्लाह ताला वक्तन बामौकिलात अमल हम लेकर आएँगे आपकी खिदमत में, जिनके पीछे मौकिलात है। लेकिन बात वो आती है कि फिर उनके हदिये होते हैं, उनके तोशे देने पड़ते हैं। जब ये बात करेंगे तो आवाम जो है वो फिर झूठा समझने शुरू हो जाती है, वो फिर गलत समझने शुरू होती है। सिर्फ़ क्या कि अब यहाँ पे हमने हदिया मांग लिए इसलिए, तो ये बात बिल्कुल रियलिटी है।
ये बात सच होती है कि कोई भी, खाली हम ये नहीं कहते कि हमारी लोग तस्कीर परी के पीछे ही परी है। इस तरह बहुत जिसा नादे अली शरीफ के पीछे सूरह कौसर के जिनात होते हैं, वो फिर उनकी रियासतें होती है, वो फिर उनके अलग शेख मुर्शिद जिनके सब के अपने। मैं ये नहीं कहता कि हम भी ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे इदारे भी पाकिस्तान में काम करें, ठीक है, लेकिन सबको ख़राब करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने फजूल में अमलियात को इतना खौफ पे फैलाया हुआ है कि लोग ताकि लोग इनसे दूर हो और शार्ट काट के चक्करों में पड़े। बस ये बात है। बाकी बहुत अच्छे अच्छे इदारे भी इसमें मौजूद है, काम कर रहे, वो अपनी काम कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, सबका काम ठीक है, पता चल जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी होती है कि ये जो बेफजूल लोग मौजूद होते हैं ना, जो फजूल के लोग हैं, जो डरा देते हैं कि जी फ़लाँ हो जाएगा, आपने ये किया, इसका कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो हो जाएगा, इससे आगे जिन आएगा आपको मार के चला जाएगा, ये आएगा तो वो हो जाएगा। नहीं, जब हकीकी मुर्शिद और शेख उस्ताद जब पीछे हो तो कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता है। ये एक अलग टॉपिक है, चिल्ले के ऊपर मैं इंशाल्लाह फिर एक कोई वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये जो इस वक्त के लिहाज से जो आपके लिए आसानियाँ कर दी गई है, इन आसानियों के बीच में कुछ ऐसे नाम नहाद लोग शामिल होते हैं जो कि खुद भी कुछ नहीं कर सकते और दूसरों को भी रुकावटें बनते हैं। और फिर लोगों का क्या है, लोग जब शॉर्टकट के चक्रों में जाते हैं फिर लोगों के नंबर ब्लॉक हो जाते हैं, जब ट्रांसफ़र के चक्रों में जाते हैं लोगों के नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। लाख रुपया दे दो, 80,000 दे दो, 20,000 दे दो, फ़लाँ बकरा सदका देना है, फ़लाँ ये करना है, फ़लाँ परी रात को आ जाएगी, फ़लाँ हमज़ाद आ जाएगा तुम्हारे पास, फ़लाँ ये कर देंगे, फ़लाँ वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सब के सब तबाह बर्बाद फ्रॉड होता है ये। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगा हो तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने शागिर्दों को समझाने के लिए सब कुछ बताया।